सोचिए ऐसे अपराध करते हैं, मगर इस सरकार में जो अपराधी जेल में हैं, मगर फिर से खुले में अपराध करने वाले घूम क्यों रहे हैं? आखिर में क्या किया था ये? क्या हुआ था? आप इनकी माता जी हैं? बाबू के जान के चाकू से मारले बालू। क्या कोई दुश्मनी थी क्या? कोनो दुश्मनी नहीं, बराती गोइल बड़े जान के मार के ढाई देले बालू। सब हमार बाबू गर्दन कर दो असता पुलिस वाला 20 जना है, 20 जना मिल के मरले बालू। देखे देखे जानले बड़े के नाम। क्या किसी से इनसे पहले से विवाद थी? कोनो विभाग नहीं थे, कोनो विभाग नहीं थे हमारे बाबू से। ये दीपराज कुशवाहा जनपद के ब्लॉक दुधही ग्राम सभा बड़ारा वृत्त में, आपको मैं बता दूं, आज से 4 दिन पहले घटना घटती है। एक राजदीप कुशवाहा को कहीं न कहीं बेतरहमी तरह से चाकू मार दिया जाता है। आज राज्य मंत्री जो पिछड़ा वर्ग के फूलवदन कुशवाहा जी मौके पे पहुंचे हैं। कहीं न कहीं अभी भी भाई वो बेड पे पड़ा है और अभी भी उसको न्याय नहीं मिल रही है, उसी को लेके उनके घर तक पहुंचे हैं। हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे एक लड़के को जो शादीशुदा का माहौल, शादी का माहौल रहता है, लगातार वहाँ नाच बाचे करते हैं, कुछ गुंडे ऐसे पहुँचते हैं जो खुलेआम चाकू मार देते हैं, वो भी योगी सरकार में, क्या कुछ कहेंगे सर? 25 तारीख की रात को 9 बजे के करीब एक लड़का दीपराज कुशवाहा जो बारात जा रहा था, कुछ अपराधियों के द्वारा किसी तीसरे लड़के को मारने के लिए खोजा जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। कपड़े और कैप एक तरह होने के कारण इसी लड़के को उन सबों ने मारा। इसकी अभियोग बिशनपुरा थाने में दर्ज है, क्राइम नंबर 98/2026। उसमें अभी तक जो हमें बातें बताई गई हैं परिवार के लोगों के द्वारा, दीपराज कुशवाहा के द्वारा जो पीड़ित है, जिसको जो घायल है, कि स्थानीय पुलिस के लोगों के द्वारा जो मैंने नाम दिया था, आरिफ व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त है, उसका नाम यहाँ के स्थानीय 2 दरोगा संतोष सिंह के द्वारा नाम निकलवा लिया गया है। मैं इसकी जांच कराऊंगा, किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर पुलिस संलिप्त होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यह यूपी की भाजपा की सरकार है, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को जन्म नहीं लेने देंगे। कोई अगर अपराधी कुछ नहीं वो जन्म लेने का प्रयास करेगा तो जन्म के पहले ही उसकी हम काम तमाम करेंगे। कितने लोग मुख्य आरोपी हैं उसमें? अभी जो हमें मुकदमे की कॉपी मिली है उसमें 5-7 लोग अभियुक्त हैं, अन्य अज्ञातों के नाम से FIR दर्ज है। परिवार के लोगों का ये कहना है कि जो पुलिसिया कार्रवाई है हम संतुष्ट नहीं है। मैं इसकी जांच कराऊंगा। मैं अभी पुलिस कप्तान साहब से मेरी बात हुई है, एडिशनल कप्तान साहब से मेरी बात हुई है। जो भी दोषी होंगे, दोषी सलाखों के अंदर होंगे। सरकार का 0 टॉलरेंस है, अपराधियों को जन्म नहीं लेने देंगे। अगर परिवार को कोई धमकी देने का, अभी एक मामला धमकी देने का भी आ रहा है, मैं परिवार से मिलने आया हूं और मैंने उन अपराधियों से कहना चाहता हूं कि ये सरकार अपराधियों के लिए काल बन के आई है। अगर सुधार नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा यमराज इंतजार करेगा। अभी आप राजदीप कुशवाहा से बात किए हैं, तो 3 दिन पहले वो बाहर से आए थे, क्या किसी से उनकी दुश्मनी थी या कुछ और? दीपराज का इस मामला से कोई लेना देना नहीं था। दीपराज एक बारात गए थे। जो मारने वाले अपराधी थे वो किसी और लड़के को मारने के लिए खोज रहे थे, ऐसा हमें बताया जा रहा है। लेकिन अंधेरा या ऐसे जैसे भी हो, इस लड़के को मारा पीटा का जघन्य अपराध है, चाकुओं से वार कर शरीर में किया गया है, जो किसी भी कीमत पे सभ्य समाज में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कृत्य किया गया, अभी मैं वार्ता करूंगा, थाने के लोगों से बुलाया हूं, देखता हूं कि क्या कार्रवाई अभी तक इन लोगों ने किया, जो हमारी धाराएं हैं क्या उन धाराओं में गिरफ्तारियां हैं कि नहीं है, वही बात करके बताऊंगा क्या। यहाँ नगर पंचायत के प्रत्याशी शिवशंकर कुशवाहा जी भी हम जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, इतनी बड़ी घटना इस क्षेत्र में घटी गई? देखिए, ये दुधही में जो है भैया, ये बड़हारा गैंग है और एक गोड़रिया गैंग है, एक गौरी श्राम गैंग है, और एक जो है आपका दुधही गैंग है, और एक जो है आपका ठाड़ीबार गैंग है। अब इस पर अगर पुलिस लगाम नहीं लगाती है, पुलिस की जो स्थिति है वह इस पर लगाम नहीं लगाती है, बढ़ावा तो पुलिस दे रही है, यह ओनली पुलिस बढ़ावा दे रही है। अगर इस गेम को नहीं तोड़ा गया तो यह जगह जगह अपराध करेंगे और अपराध करके बचते रहेंगे। सरकार तो करे बड़ी बड़ी दावे कि गुंडे माफिया अब जेल में होंगे, फिर से बाहर कैसे आ गए? देखिए, नेता और सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है। कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार की है। हाँ, 8 लोगों को मुलजिम बनाया गया। 8 में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई। घटना को अंजाम देने में कितने लोग शामिल थे? करीब 24 से 25 लड़के हैं सर। कितने लोगों पे FIR हुई, कितने लोग जेल गए? 8 लोगों पर FIR हुआ है, और शेष लोगों को जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आइए हम बात करते हैं दीपराज कुशवाहा से, क्या स्थिति है उसकी। के माता जी हैं, रो रही हैं। सोचिए, हाँ, नानी है, इनकी माता जी बगल में है। सोचिए ऐसे अपराध करते हैं, मगर इस सरकार में जो अपराधी जेल में हैं, मगर फिर से खुले में अपराध करने वाले घूम क्यों रहे हैं? आखिर में क्या किया था ये? क्या हुआ था? आप इनकी माता जी हैं?
बाबू के जान के चाकू से मारले बालू। क्या कोई दुश्मनी थी क्या? कोनो दुश्मनी नहीं, बराती गइल बड़े जान के मार के ढाई देले बालू सब हमार बाबू। गर्दन कर दो सता पुलिस बुला दी। 20 जना है, 20 जना मिल के मरले बालू। देखे देखे जानले बड़े ओके नाम क्या किसी से इनसे पहले से विवाद थी? कोनो विभाग नहीं थे, कोनो विभाग नहीं थे हमारे बाबू से। ये दीपराज कुशवाहा के नानी है, हम जानेंगे क्या क्या बताइए सब भेज केकरा से उहे बताइए से जे कौन के से दुश्मनी रहल कि गांव के बोलवा के करावल ओंगा पूछी लोगी जे गांव। हां वो हमार बाबू कुछ न के सारा लोग कहता जे बोका सारा दीपराज कुशवाहा है। और थोड़ा पीछे हट जाइए, हम इनसे थोड़ा सा ही बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं घायल स्थिति में है। ऐसे भाई जो लगातार कभी बिजनेस की दुकान पे, कभी किराने की दुकान पे, कभी केक के दुकान पे जाके मेहनत करता था और फिर से 2 रुपए कमा के अपने परिवार का जीवन यापन करता था, फिर से ऐसे लड़के को मारा जाता है और फिर से फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस सरकार में वो फरार नहीं हो पाएंगे, पुलिस के शिकंजे में जरूर होंगे। अभी फूलबदन कुशवाहा से हमारी बात हुई थी, जो राज्य पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को मैं बख्शूंगा नहीं, चाहे पुलिस यहाँ की ध्यान दे या नहीं दे, मैं सरकार से बात करके उनको हिस्सा। क्या नाम है आपका, क्या कुछ कैसे क्या हुआ? मेरा नाम दीपराज कुशवाहा है। जी जी मैं बारात गया था। जी जी ठीक है, मैं किसी से झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ नहीं है। मैं रथ से उतरा, मैं सोचा कि पेशाब वेशाब करके आराम से दरवाजे पे जाएंगे लोग, जी जी है ना। जैसे मैं पेशाब करके मुड़ा, जो आरिफ अंसारी, अंकित, नजरे आलम, आरिफ अंसारी, नजरे आलम, हाँ, अंकित यादव, विंदा, मुन्ना यादव और अन्य लोग हैं जिन लोगों का नाम मैंने लिखवाया है। जी जी। ठीक है, क्या उन लोगों से पहले कोई आपकी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, वो क्या किया, आरिफ ने मेरा चैन सहित गर्दन उर्दन सब पकड़ा, है ना, खींचा और मारना चालू कर दिया। झगड़ा किसी और से आपके साथ प्रहार कर दिया? हाँ, झगड़ा किसी और के साथ था और मेरे साथ प्रहार कर दिया वो। ये भाई को मैं कई बार देखा, दुधई किराने की दुकान पे रहता था, संतोष जी के किराने की दुकान पे, कभी केक की दुकान पे। इतनी बड़ी इनकम करता था, अच्छे से इनकम करता, अपनी लगन मेहनत के साथ करता था। फिर से ऐसे गुंडे इस सरकार में आते कहाँ से? ऐसे भाई के साथ इस तरह के खिलवाड़ कैसे कर जाते हैं? सोचिए, मौत से लड़ रहा है, अगर इसको कुछ हो जाती तो इसके परिवार को देख रेख कौन करता? कहीं ना कहीं इस सरकार में बड़ी बातें तो है, मगर प्रशासन मौन क्यों है? अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं है? बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद।